यह दुनिया एक ऐसी किताब है जिसे पूरी तरह पढ़ा नहीं जा सकता, लेकिन जमाना एक ऐसा उस्ताद है जो हर गलती पर तुम्हें नया सबक सिखा देता है। इसलिए सीखने का प्रयास करते रहो। जो सच्चे होते हैं वे कभी पूरी तरह टूटते नहीं, वे केवल खुद को और अधिक मजबूत बना लेते हैं। कठिनाइयां तुम्हें केवल नया रूप देने के लिए आती हैं, न कि तुम्हें नष्ट करने के लिए। तकनीक ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोगों को देख और सुन सकते हैं, लेकिन विडंबना यह है कि पास बैठे अपनों की तकलीफ हमें नजर नहीं आती, न ही हम उसे महसूस कर पाते हैं। सच्चे रिश्तों को पहचानने के लिए केवल आंखें ही नहीं बल्कि दिल भी खोलना आवश्यक है। कभी कभी जरूरत से ज्यादा सफाई देना ही हमारे दुख का कारण बन जाता है। इसलिए यह याद रखना कि तुम इंसान हो, कोई साबुन नहीं कि हर बार सफाई ही देते रहो। जो तुम्हें समझना चाहता है वह बिना सफाई के भी समझ लेगा। जीतने के बाद तो सारी दुनिया तुम्हें गले लगाएगी, लेकिन हारने के बाद जो तुम्हें गले लगाए वही वास्तव में तुम्हारा अपना है। क्योंकि सच्चे अपने वही होते हैं जो केवल सफलता में नहीं बल्कि कठिन समय में भी तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। यह कलयुग है जहां अक्सर उनकी कद्र नहीं होती जो वास्तव में रिश्तों की कद्र करते हैं। लेकिन याद रखना, सच्ची अच्छाई समय के साथ अपनी कीमत खुद बना लेती है। जो लोग आज तुम्हारी सच्चाई को नजरअंदाज कर रहे हैं वे एक दिन उसी सच्चाई के लिए तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। इसलिए अपने सत्य, धैर्य और आत्मसम्मान को बनाए रखो। जीवन को प्रेम, विश्वास और कृतज्ञता के साथ जियो, यही वास्तविक विजय है। मिर्ची भी बिक जाती है क्योंकि उसमें तेज होता है। इसी तरह सत्य भी मूल्यवान होता है, लेकिन उसे अपनाने के लिए साहस चाहिए। जो व्यक्ति सत्य को अपनी जीवन शैली बना लेता है वही वास्तव में सबसे मूल्यवान संपत्ति को प्राप्त कर लेता है। जब किसी की जिंदगी में तुम्हारी जगह कोई और ले ले तो एक कदम पीछे हट जाना ही बुद्धिमानी है। कुछ चीजें जबरदस्ती नहीं टिकती और जो वास्तव में तुम्हारा है वह कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। झूठ बोलकर तो हम भी दरिया पार कर सकते थे, लेकिन हमें डुबो दिया हमारी सच बोलने की आदत ने। यही दुनिया है। सच बोलने वाले को तकलीफें ज्यादा मिलती हैं, लेकिन अंततः जीत हमेशा सत्य की ही होती है। जिंदगी अधूरी सी लगती है और समय की रफ्तार बेतहाशा तेज है। रात इकाई, नींद दहाई, ख्वाब सैकड़ा, दर्द हजार, फिर भी जिंदगी मजेदार है क्योंकि इसमें चुनौतियां ही तो इसे जीने लायक बनाती हैं। जिद होनी चाहिए कुछ हासिल करने की, वरना उम्मीद लगाकर तो हर कोई बैठा है। जब तक खुद के लिए लक्ष्य तय नहीं करोगे तब तक सिर्फ राह देखते रहोगे। सफलता उन्हीं को मिलती है जो सिर्फ इंतजार नहीं करते बल्कि उसके लिए प्रयास भी करते हैं। आग का तो बस नाम बदनाम है, असली जलाने का काम तो इंसान के अंदर का द्वेष, अहंकार और नकारात्मक सोच करती है। जब इनसे मुक्त हो जाओगे तभी शांति का अनुभव कर पाओगे। अगर नकारात्मक सोचना छोड़ दोगे तो जीवन में नई संभावनाएं दिखाई देने लगेंगी। दुनिया की आबादी 8 अरब हो गई है, फिर भी हर इंसान भीतर से अकेला है, क्योंकि शांति बाहरी चीजों से नहीं बल्कि आत्मज्ञान से आती है। जीवन का अंतिम लक्ष्य शांति ही है। किसी के साथ दूर तक जाओ, फिर देखो अकेले लौटकर आना कितना मुश्किल होता है। रिश्ते साथ चलते हैं, लेकिन अंत में यात्रा तुम्हें अकेले ही करनी होती है। शिष्य बन जाना अहंकार का समर्पण है, बुद्धि का नहीं। ज्ञान वही प्राप्त कर सकता है जो अपने अहंकार को त्याग कर सीखने के लिए तैयार होता है। जिसमें सच बोलने की क्षमता होती है, सबसे ज्यादा नफरत भी उसे ही मिलती है, लेकिन यह सत्य की परीक्षा होती है। जो इसे पार कर जाता है वह सबसे मजबूत बन जाता है। शुरुआत में मन को मारकर कार्य करो, धीरे धीरे वह कार्य तुम्हारी आदत बन जाएगा। मन को नियंत्रण में लाना सबसे कठिन कार्य है, लेकिन जब तुम इसे साध लेते हो तब तुम्हारे लिए कोई भी चुनौती कठिन नहीं रह जाती। जिस दिन स्वयं से परिचय हो जाएगा उस दिन सारी समस्याओं का हल भी मिल जाएगा। बाहर जवाब खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि असली समाधान तुम्हारे ही भीतर छिपा है। सुख ही शांति नहीं है बल्कि शांति ही सच्चा सुख है। अगर मन शांत है तो जीवन में कोई भी परेशानी बड़ी नहीं लगती। अगर कोई तुम्हारे लिए समय नहीं निकाल पाता तो उसे बार बार तंग मत करो। जब किसी का वक्त तुम्हारे लिए कीमती हो जाए तो समझ लो कि वह व्यक्ति अब तुम्हारी प्राथमिकता नहीं रहा। दूसरों पर ज्यादा ध्यान दोगे तो हमेशा खुद को कमतर ही महसूस करोगे। अपनी तुलना दूसरों से मत करो, बल्कि अपने ही पिछले स्वरूप से बेहतर बनने की कोशिश करो। उदास रहना किसी को पसंद नहीं, लेकिन कुछ हालात चेहरे की मुस्कान छीन लेते हैं। फिर भी मुस्कुराने की ताकत वही रखता है जो अपने दर्द को भी समझदारी से स्वीकार करता है।
अभी से मत थको, क्योंकि तुम्हें वहां हंसना है जहां तुम कभी रोए थे। जो कठिनाइयां आज हैं वे कल तुम्हारी सफलता की कहानियां बनेंगी। अगर आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी जरूर मिलेगी। हौसले से भरी हर कोशिश एक दिन रंग लाती है। बस धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखो। नीचा वही दिखाता है जिसमें अहंकार होता है, लेकिन जिसमें संस्कार होते हैं वह सदा दूसरों का सम्मान करता है। क्योंकि सच्चा व्यक्ति अपनी महानता को दिखाने की जरूरत नहीं समझता, उसकी विनम्रता ही उसकी पहचान होती है। जो व्यक्ति कभी किसी के सामने हाथ फैलाने का आदी नहीं होता और खुशामद से दूर रहता है, वही इस संसार में सबसे धनवान होता है। वास्तविक संपत्ति धन में नहीं बल्कि आत्मसम्मान में होती है। शब्दों से केवल विचार स्पष्ट होते हैं, परंतु उनका लहजा हृदय में उतर जाता है। प्रभाव शब्दों का नहीं बल्कि उन्हें कहने के ढंग का होता है। मनुष्य को 2 कान और 1 मुख इसलिए दिए गए हैं कि वह अधिक सुने और कम बोले, क्योंकि ज्ञान सुनने से बढ़ता है और मूर्खता अधिक बोलने से प्रकट होती है। बुद्धिमान की वाणी उसकी बुद्धि के नियंत्रण में रहती है, जबकि मूर्ख की बुद्धि उसकी जुबान के पीछे छिपी होती है। हमारी कई इच्छाएं पूरी न होने के पीछे केवल दुर्भाग्य नहीं बल्कि ईश्वर की कृपा होती है। कई बार हमारी मांगी गई चीजों में ही हमारी हानि छिपी होती है और परमात्मा हमें उससे बचाने के लिए हमारी प्रार्थनाएं स्वीकार नहीं करता। जानते हो वास्तविक दुर्भाग्य क्या होता है? यह नहीं कि संसाधन कम है, बल्कि यह कि मनुष्य भरोसा करने योग्य न बचे। कभी भी उस व्यक्ति पर विश्वास मत करना जो बार बार झूठ बोलता हो, क्योंकि जो एक बार छल कर सकता है वह इसे आदत बना सकता है। इस संसार में कोई किसी का नहीं होता, सभी को केवल अपने स्वार्थ की चिंता रहती है। कुछ लोगों को जीवन से हटाना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यदि तुम उन्हें नहीं छोड़ते तो वे तुम्हें बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ध्यान रखना, जो व्यक्ति तुम्हारे सामने दूसरों के रहस्य खोलता है वह निश्चित ही किसी और के सामने तुम्हारे भी राज खोलेगा। बुद्धि सभी के पास होती है, लेकिन उसका उपयोग कैसे करना है यह संस्कारों पर निर्भर करता है। चालाकी क्षणिक रूप से चमकती है, लेकिन ईमानदारी जीवन भर सम्मान दिलाती है। अपनी आर्थिक स्थिति को गुप्त रखना सीखो, क्योंकि संसार में लोग तुम्हारी समृद्धि देखकर साथ होते हैं और तुम्हारी कठिनाइयां देखकर दूर हो जाते हैं। इसलिए धैर्य रखो, विश्वास रखो और सच्चाई के मार्ग पर अडिग रहो। कोई भी व्यक्ति वास्तव में खाली नहीं होता। हर कोई किसी न किसी चीज से भरा हुआ है। कोई प्रेम से, कोई घृणा से, कोई स्मृतियों से और कोई दुख से। जीवन में किसी भी चीज का पछतावा मत करो। यदि कुछ अच्छा हुआ तो वह जीवन के लिए बेहतरीन था, और यदि कुछ बुरा हुआ तो वह तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव बन गया। प्राचीन समय की बात है, जब काशी में 2 विद्वान पंडित वर्षों तक शास्त्रों का अध्ययन करके अपने अपने गांव की ओर लौट रहे थे। उस समय यातायात के साधन सीमित थे और यात्राएं कई दिनों तक चलती थीं। लोग दिन में यात्रा करते और रात को विश्राम करते। ये दोनों विद्वान भी उसी परंपरा का पालन कर रहे थे। जीवन में तुम्हारे साथ जो लोग आज हैं वे कल तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं, इसलिए किसी भी परिस्थिति को लेकर व्यर्थ चिंता मत करो। जो बदला जा सकता है उसे बदलो, जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करो, और जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता उसे दूरी बना लो। लेकिन किसी भी स्थिति में स्वयं को खुश रखना मत भूलो। जब कोई तुम्हारा दिल दुखाता है तो चुप रहना ही सबसे उत्तम उत्तर है, क्योंकि शब्दों से दिया गया उत्तर कभी कभी विवाद बढ़ा देता है, लेकिन समय का उत्तर सटीक और निष्पक्ष होता है। इच्छा पूरी न हो तो क्रोध उत्पन्न होता है, और यदि इच्छा पूरी हो जाए तो लोभ बढ़ता है। इसलिए हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठ मार्ग है। जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सच्ची बुद्धिमानी है। मैं वही वादा करता हूं जिसे मैं निभा सकूं, क्योंकि अधूरे वचन न केवल स्वयं के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी पीड़ा का कारण बनते हैं। मैं अपनी बातें अपनी औकात से अधिक नहीं करता, क्योंकि झूठे दिखावे से बड़ा कोई बोझ नहीं होता। सत्य के मार्ग पर चलो, धैर्य को अपना कवच बनाओ और जीवन को अपनी शर्तों पर संतुलन के साथ जियो। जो अपने कर्मों में स्थिर रहता है वही सच्चे सुख को प्राप्त करता है। कुछ यादें ऐसी होती हैं जो हमें सोने का मौका देती हैं, पर चैन से सोने नहीं देती। जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं जो न भुलाई जाती हैं और न ही किसी से कही जाती हैं। वे बस आत्मा के किसी कोने में सदैव जीवित रहती हैं। जिस दिन यह समझ आ जाएगा कि हर एक कार्य ईश्वर की इच्छा से होता है, उसी दिन सारी उलझनें समाप्त हो जाएंगी। यह संसार एक ही है,
फिर भी हर किसी का अनुभव भिन्न है, क्योंकि दृष्टि का भेद ही वास्तविकता का भेद बन जाता है। रिश्तों को यदि निभाना हो तो 50 ग्राम की जीभ को 60 किलो के शरीर पर हावी मत होने दो। शब्द जब मर्यादा भूल जाते हैं तो सबसे मजबूत बंधन भी टूट जाते हैं। वह रिश्ता जिसमें हर शब्द का अर्थ समझाना पड़े और हर भावना की सफाई देनी पड़े, वह रिश्ता सुकून नहीं देता बल्कि बोझ बन जाता है। किसी को अपना महत्व समझाने के लिए अलग मत हो जाओ, वरना समय उसे तुम्हारे बिना जीना सिखा देगा। और जब कोई तुम्हारे बिना जीना सीख लेता है तब तुम्हारा लौटना भी अर्थहीन हो जाता है। जो कुछ भी होता है उसमें ईश्वर की कोई ना कोई योजना अवश्य होती है, इसलिए भरोसा बनाए रखो, चाहे परिस्थितियां हों जैसी भी हों। यदि कोई परेशानी में आकर तुमसे सलाह मांगे तो केवल शब्द मत दो, अपना साथ भी दो। सलाह गलत हो सकती है पर साथ कभी गलत नहीं होता। जब शब्द बोझिल हो जाए और मन की बात किसी से कह न सको तब अकेले में रो लेना। ईश्वर सब जानता है, वह बिना कहे भी तुम्हारी हर भावना को समझता है। यदि प्रेम सच्चा होता तो यह संसार तुम्हें बदलने की जरूरत न पड़ती, और जिस दिन तुम्हारा हृदय टूटेगा उस दिन अकेलेपन से भी तुम्हें प्रेम हो जाएगा। रंग रूप से होने वाला आकर्षण कहीं भी कभी भी उत्पन्न हो सकता है, पर सच्चे समर्पण वाले प्रेम को समझने में जीवन बीत जाता है। सत्य यही है, सभी को अपनी जान से प्रिय कोई न कोई अवश्य होता है, परंतु जो प्रेम समर्पण से भरा हो वही वास्तविक प्रेम कहलाता है। बीमारी का कारण सिर्फ रोग नहीं होता, कुछ लोग दूसरों की खुशियां देखकर भी बीमार पड़ जाते हैं। यह संसार का स्वभाव है, जहां प्रेम है वहां ईर्ष्या भी होगी, और जहां सफलता है वहां निंदा भी अवश्य मिलेगी। रुद्राक्ष हो या इंसान, दुर्लभ चीजें आसानी से नहीं मिलती। एक मुखी रुद्राक्ष की तरह सच्चे और महान लोग भी विरले होते हैं। जब तुम सफल होगे तो दुनिया तुम्हारे भीतर 1000 खूबियां खोजेगी, और जैसे ही असफल होंगे वही लोग तुम्हारी कमियां गिनाने लगेंगे। यदि कोई तुम्हें न समझे तो चिंता मत करना, क्योंकि अच्छी किताबें और अच्छे लोग हर किसी को समझ नहीं आते। मनुष्य की सबसे अजीब प्रवृत्ति यही है कि अगर उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है, लेकिन शेर कहो तो खुश हो जाता है। ये वही दुनिया है जो सत्य से भागती है और प्रशंसा के भ्रम में जीना पसंद करती है। धोखे से कमाए हुए धन को पुण्य के कार्यों में लगाने से पुण्य तुम्हें नहीं मिलेगा, बल्कि जिसे तुमने धोखा दिया है उसे मिलेगा। इसलिए अपने कर्मों को हमेशा शुद्ध रखो, क्योंकि पुण्य और पाप का हिसाब स्वयं ईश्वर रखते हैं। हमेशा वही पाने की चाह होती है जो आसान नहीं होता, लेकिन याद रखना, जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है वह भागकर तुम्हारे पास आएगा, और जो तुम्हारी किस्मत में नहीं है वह आकर भी दूर चला जाएगा। जीवन में गैरों पर भरोसा करने से अच्छा है कि स्वयं पर विश्वास रखो। जब चलना अपने ही पैरों पर है तो सहारे क्यों ढूंढना। जब कभी थक जाओ तो इस दुनिया को खबर मत होने देना, क्योंकि यहां लोग टूटी हुई इमारतों की ईंटें तक उठा ले जाते हैं। पतझड़ भी जीवन का हिस्सा है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुदरत में पत्ते सूखते हैं और हकीकत में रिश्ते। जबरदस्ती किसी का साथ मत मांगो। जीवन में जो तुम्हारे पास स्वेच्छा से आता है वही तुम्हारा होता है। जो सच में तुम्हारा है वह किसी मजबूरी में नहीं बल्कि खुशी से तुम्हारे साथ रहेगा। जब मिट्टी टूटती है तो वह खेत का रूप लेती है। जब फल टूटता है तो बीज अंकुरित होता है। जब बीज टूटता है तो एक नया पौधा जन्म लेता है। इसी प्रकार यदि जीवन में तुम्हें टूटने जैसा अनुभव हो तो समझ लेना कि ईश्वर तुम्हें एक नए और बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हैं। इसलिए सदैव प्रसन्न रहो और धैर्य बनाए रखो। यदि जीवन में सच्ची खुशी चाहिए तो पहले उन लोगों को भूलना होगा जो तुम्हें भुला चुके हैं। जो पीछे छूट गए उनके लिए मत रुको, समय के प्रवाह के साथ आगे बढ़ो। बुजुर्ग परिवार के नमक के समान होते हैं। जिस प्रकार भोजन में नमक स्वाद बढ़ाता है, उसी प्रकार घर में बुजुर्गों का होना संस्कारों को समृद्ध करता है। भोजन में नमक की तरह परिवार में बुजुर्गों का होना भी आवश्यक है, क्योंकि वे केवल मार्गदर्शक नहीं बल्कि आशीर्वाद का स्वरूप होते हैं। जब समय कठिन हो तो मेहनत करो, और जब समय अनुकूल हो तो दूसरों की सहायता करो। यही जीवन का संतुलन है। जो नींद आज मेहनत के कारण खोई है वही भविष्य में तुम्हें चैन से सोने का अवसर देगी। जीवन में जिम्मेदारियां काबिलियत देखकर नहीं दी जाती, बल्कि वे तुम्हें काबिल बनाती हैं। इसलिए चुनौतियों से मत डरो, क्योंकि वे तुम्हें निखारने आई हैं। यदि कर्म पर विश्वास रखोगे और भगवान पर श्रद्धा रखोगे तो कोई भी कठिन समय तुम्हें रोक नहीं सकता। रास्ता अवश्य मिलेगा।
उम्र का कोई भी मोड़ क्यों ना हो, जब तक हृदय में जीवन जीने का उत्साह है तब तक जीवन का आनंद बना रहेगा। यह संसार केवल उन्हीं को कुछ देता है जो परिश्रम करते हैं। मेरा अपना साया भी मुझे धूप में आने से मिला। यदि सफलता चाहिए तो कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ेगा। तुम्हारे कर्म कितने भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, लोग तुम्हारी वास्तविक प्रशंसा तब करेंगे जब तुम संसार से विदा लोगे। लेकिन यह मत भूलो कि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है और वे हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। इसलिए जीवन को ईमानदारी, परिश्रम और धैर्य के साथ जियो, क्योंकि अंत में यही सबसे बड़ी पूंजी है। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन जो अपने मन से हार मान लेता है वह कभी जीत नहीं सकता। असली जीत बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। रास्ते का मजा लो, मंजिल का नहीं। जब तुम अपने सफर का आनंद लेने लगोगे तो मंजिल खुद तुम्हें ढूंढ लेगी। जो केवल मंजिल के बारे में सोचते हैं वे रास्ते में मिलने वाले अनुभवों को खो देते हैं। किसी की बुराई करने से पहले 100 बार सोचना, क्योंकि बुराइयां हमारे भीतर भी होती हैं और जुबान दूसरों के पास भी। जिस दिन कोई तुम्हारी ही तरह तुम्हारी आलोचना करेगा उस दिन तुम्हें यह एहसास होगा कि शब्दों का घाव कितना गहरा हो सकता है। इंसान अपना वह चेहरा संवारने में लगा रहता है जिस पर लोगों की नजर होती है, लेकिन वह अपनी आत्मा को सुंदर बनाने की कोशिश नहीं करता जिस पर परमात्मा की नजर होती है। बाहरी सौंदर्य क्षणिक है, लेकिन आंतरिक पवित्रता सदा बनी रहती है। किसी के पैरों में गिरकर सफलता पाने के बजाय अपने पैरों पर खड़े होकर कुछ बनने की कोशिश करो। आत्मसम्मान से बढ़कर कोई उपलब्धि नहीं होती। मैंने अपनी सीख हालातों से ली है, किताबों से नहीं। जो कठिनाइयों से लड़ना जानता है उसे कोई हरा नहीं सकता। अकेलापन तब महसूस नहीं होता जब तुम अकेले होते हो, बल्कि तब होता है जब कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता। असली अकेलापन भावनात्मक दूरी में होता है, न कि शारीरिक दूरी में। अगर कोई इंसान तुम्हें एक ही सबक 2 बार सिखाए तो गलती उसकी नहीं बल्कि तुम्हारी है। समझदारी इसी में है कि तुम पहली गलती से ही सीख लो, ताकि वही परिस्थिति दोबारा तुम्हारे जीवन में न आए। यदि लोग तुम्हारे लिए गड्ढे खोद रहे हैं तो चिंता मत करो, उन्हीं गड्ढों में पौधे लगाओ और एक दिन उन्हीं के फलों का आनंद लो। जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें अपनी सफलता से जवाब दो। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है लोग अक्सर उसे ही सबसे ज्यादा गलत समझते हैं, लेकिन सच्चाई की कीमत चुकानी पड़ती है, क्योंकि यह सभी के लिए सहज नहीं होती। एक समय के बाद यह महसूस होता है कि अगर कुछ लोगों से मिले ही न होते तो जीवन अधिक शांत होता। लेकिन हर मुलाकात और हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए ही होता है। मुझे लोगों को माफ करना आता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं फिर से वही गलती दोहराने दूंगा। माफी का अर्थ भूलना नहीं बल्कि खुद को मानसिक शांति देना है। दुनिया दिखावे में व्यस्त है, तुम अपने जीवन की सच्ची समृद्धि में लगे रहो। लोग स्टेटस अच्छा दिखाते रहेंगे, लेकिन तुम्हारा ध्यान अपने जीवन को वास्तव में बेहतर बनाने पर होना चाहिए। यदि तुम दुखी हो तो इसका कारण यह है कि तुमने संसार को अत्यधिक गंभीरता से लिया है। यह संसार निंदनीय भी है और परिवर्तनशील भी। जो इसे सत्य मान लेता है वही सबसे अधिक पीड़ा पाता है। मैं किसी से कोई उम्मीद नहीं रखता, क्योंकि जहां उम्मीदें होती हैं वहां अक्सर दुख भी जन्म लेता है। यदि किसी को चुप कराना है तो अपनी सफलता से करो, क्योंकि तर्क वितर्क करना तो आजकल हर कोई जानता है। इस संसार में रिश्तों के कोई ठोस प्रमाण नहीं होते, ये तो केवल विश्वास से चलते हैं। लेकिन अब लोगों को अपने जज्बात बताने से डर लगता है, क्योंकि कहीं कोई उनकी भावनाओं का मजाक न बना दे। आज हर बात का प्रमाण मांगा जाता है, लेकिन जो सच्चा है वह प्रमाण से परे होता है। मंजिल कभी बुरी नहीं होती, बस रास्ते कठिन हो सकते हैं। आज मेहनत नहीं करोगे तो कल समय तुम्हें मजबूर करेगा। गरीबी सिर्फ खाली जेब नहीं लाती, यह आत्मा को भी झकझोर देती है। रिश्ते बनाकर भी क्या करोगे अगर सामने वाले को उन्हें निभाने की इच्छा ही न हो। याद रखना, जरूरत से ज्यादा प्रेम और अत्यधिक अपेक्षा दोनों ही अंततः इंसान को तोड़ देती हैं। संसार में कोई भी स्थान हमेशा खाली नहीं रहता। जहां कोई नहीं बैठता वहां धूल जम जाती है। यही जीवन का सत्य है। जो खाली रहता है वहां कुछ ना कुछ भर ही जाता है। किनारा न मिले तो घबराना मत, लेकिन दूसरों को डुबाकर कभी मत तैरना, क्योंकि असली शक्ति दूसरों को गिराने में नहीं बल्कि स्वयं खड़े होने में है। किसी को भी कमजोर मत समझो, क्योंकि वही छोटी सी कलम जिसकी कीमत कुछ रुपए होती है वही 5 लाख का चेक भी लिख सकती है।
अगर कोई तुम्हारे साथ अन्याय कर रहा है तो वह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। तुम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचकर अपना वक्त और कर्म खराब करोगे? हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल स्वयं ही भोगता है। दो चीजें इंसान का असली परिचय देती हैं, उसका धैर्य जब उसके पास कुछ नहीं होता, उसका व्यवहार जब उसके पास सब कुछ होता है। जो तुम्हें डांटता है वह जरूरी नहीं कि तुमसे नाराज हो। डांटने का हक केवल उसे ही होता है जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है। इसलिए हर डांट को अपमान मत समझो। कभी कभी यह सबसे बड़ी सीख होती है। हीरे से हीरा काटा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं हो सकता। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बचाते हुए अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाओ। बुरे लोगों के साथ बुरा करने से तुम भी उन्हीं की तरह बन जाओगे। अगर कोई बुरे वक्त में भी तुम्हारा साथ न छोड़े तो उसे ध्यान से देखना। हो सकता है वह इंसान न होकर खुदा हो। अभिमान और अकड़ एक मानसिक बीमारी की तरह होती है। यह धीरे धीरे इंसान को कमजोर बना देती है। इसलिए जितना हो सके विनम्र रहो। अगर तुम अपने कर्मों और मेहनत में ईमानदारी रखोगे तो किस्मत भी पलटेगी। संबंध कोई भी हो, चाहे दोस्ती का हो या प्रेम का, यह तुमसे केवल तुम्हारा समय मांगता है। समय वह नहीं जो पूरा दिन चाहिए, बल्कि वह कुछ पल जहां तुम बेफिक्र होकर खुलकर बात कर सको। अगर आज खुद पर मेहनत नहीं की तो कल समाज की कठपुतली बनकर रह जाओगे। दुनिया तुम्हें वही बना देगी जो वह चाहती है। इसलिए स्वयं को वैसा बनाओ जैसा तुम बनना चाहते हो। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दें। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।